अगर मैं आपसे कहूं कि आईपीएल 2025 के फाइनल के अंदर आपकी आरसीबी का फाइनल प्लेइंग 11 क्या रहेगा, उसी के साथ साथ वो तीन बड़े बदलाव क्या रहेंगे, क्या ये तीन बड़े बदलाव आपके आरसीबी के फाइनल के लिए कल्याणदायक रहेंगे कि सत्यानाशदायक रहेंगे? आप खुद सोचकर अभी बताओगे कि भाई ये तीन बड़े बदलाव अगर होते हैं तो आपकी आरसीबी फाइनल जीत सकती है कि फाइनल हार सकती है। क्योंकि अगर फाइनल जीती तो इतिहास रचा जाएगा और फाइनल हारी तो जो इतिहास चल रहा था वही वापस से चलता रहेगा। यहां पर प्लेइंग 11 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर कोई युद्ध लड़ा जा रहा है तो सबसे मेन होता है उसमें योद्धा। योद्धा जितना तगड़ा है उतनी तगड़ी आपकी युद्ध चलेगी, और योद्धा जिस तरफ का ज्यादा भारी पड़ेगा युद्ध वही टीम जीतेगी। और इसीलिए बदलाव योद्धा के अंदर किए गए हैं। और 100% तो कही जा रही है कि भाई जीत पक्की है, लेकिन आप बताइएगा कि कितनी पक्की है। सबसे पहले आप प्लेइंग 11 के बारे में तो जानोगे, लेकिन बदलाव क्या है वो भी जानोगे और सीक्वेंस वाइज भी जानोगे कि भाई कौन किस नंबर पर उतरेगा और किस रीजन की वजह से उतरेगा। आइए जानते हैं। सबसे पहला आपको यह समझने की जरूरत है कि जो आपकी आरसीबी थी वो फिलहाल क्वालिफायर 1 के अंदर जब पंजाब किंग्स को हरा दी ना, तो डायरेक्ट आपकी आरसीबी फाइनल के अंदर जा चुकी थी। अब यहां पर डिपेंड नहीं करता कौन सी टीम आपकी आरसीबी से लड़ती है, डिपेंड ये करता है कि आपकी आरसीबी किसी से भी लड़ी क्या ट्रॉफी उठा सकती है। और वो ट्रॉफी कब उठाएगी, उसकी जब प्लेइंग 11 मजबूत रहेगी, और प्लेइंग 11 मजबूत है तभी वो फाइनल के अंदर है। अब यहां पर चालू होते हैं आपके प्लेइंग 11। प्लेइंग 11 में सबसे पहले उतरेंगे आपके विराट कोहली साहब और फिल साल्ट साहब। देखो, अगर आप सोच रहे हो कि इन दोनों के बिना आप आईपीएल का फाइनल जीत लोगे, तो सपना वो तोड़ दो। उस सपने पर तुरंत पानी मार दो, क्योंकि वो सपना कभी साकार नहीं हो सकता। ना तो फिल साल्ट ना विराट कोहली, अगर ये दोनों नहीं हैं तो आईपीएल 2025 का आरसीबी का फाइनल जीतने का भी सपना नहीं है। जी हां, साफ से सीधी बात। अब यहां पर अगर विराट कोहली साहब नहीं रहते तो सिंपल सी बात है, आरसीबी का कोई मतलब नहीं है, और फिलसाल्ट तो धीरे धीरे आरसीबी की जान बनता ही चला जा रहा है। तो पहले नंबर पर फिलसाल्ट और विराट कोहली, मतलब पहले और दूसरे पर। तीसरे नंबर पर कौन उतरेगा? तो तीसरे नंबर पर उतरेंगे आपके रजत पाटीदार साहब। रजत पाटीदार इस मैच के अंदर कैप्टनसी भी करेंगे, क्योंकि इनकी इंजरी जो थी वो वापस से रिकवर हो चुकी है। तो सबसे बड़ा बदलाव यही है, क्योंकि इसके पहले इनकी जगह पर मयंक अग्रवाल साहब उतरते थे। मयंक अग्रवाल साहब फिलहाल कई सारे मैचेस खेल चुके हैं, अदर टीम से भी खेल चुके हैं, एसआरएच की तरफ से भी खेल चुके हैं, इस बार ये आरसीबी की तरफ से खेल रहे हैं। मयंक अग्रवाल साहब को इस आईपीएल 2025 के अंदर कुछ मौके मिले हैं, 1 से 2 या फिर 3 मौके इनको शायद मिले हैं। एक मैच के अंदर ये कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन 1 से 2 मैच के अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। और अगर वही परफॉर्मेंस इनका कंटिन्यू रहता है फाइनल के भी अंदर, तो आप जान जाओ बेड़ा पार हो सकता है आरसीबी का। लेकिन आपको मैं बता दूं, आपके मयंक अग्रवाल साहब तीसरे नंबर पर नहीं उतरेंगे, नहीं उतरेंगे। उनकी जगह उतरेंगे आपके रजत पाटीदार साहब। लेकिन सवाल तो ये उठता है, क्या मयंक अग्रवाल साहब खेलेंगे? तो देखो, ये आपके मयंक अग्रवाल साहब खेलेंगे, लेकिन ये अब की बार उतरेंगे चौथे नंबर पर, और आरसीबी की टीम वैसे ही चलती रहेगी। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पता चला। अब पांचवें नंबर पर अगर आप देखोगे तो आपके आते हैं भाई जितेश शर्मा। फिलहाल पहले क्या था कि पांचवें नंबर पर आते थे आपके लियम लिविंगस्टन, जो कि एक ऑलराउंडर यानी कि फील्डर हैं और बैट्समैन हैं, और उसी के साथ साथ ये बॉलिंग भी कर लेते हैं, स्पिनर बॉलर हैं। अब यहाँ पर लियम लिविंगस्टन आपके इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। अब आपको पता है काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि इंग्लैंड जा चुके हैं, तो अभी बात आगे चलेगी कि ये इंग्लैंड गए हैं कि नहीं, क्या खेलेंगे कि नहीं। उनकी जगह लेकिन उतरेंगे आपके जितेश शर्मा। जितेश शर्मा फिलहाल कुछ मैचेस के अंदर विकेट कीपिंग, कैप्टनसी और बैटिंग कर चुके हैं, और कि तीनों के तीनों में ये महारत हासिल भी कर चुके हैं। कैप्टनसी में मैच भी जिताए, विकेट कीपिंग में कैच भी लिया, और बैटिंग के अंदर तबाही भी मचाई, जिसकी वजह से आपके जितेश शर्मा को बाहर निकालना कोई भी ऐसा बनता ही नहीं है कि इनको बाहर निकाला जा सकता है। अब पांचवें नंबर तक तो बात होगी, छठे नंबर पर आएंगे आपके लियम लिविंगस्टन। ये फिलहाल इंग्लैंड नहीं गए हैं, ये फाइनल खेल कर जाएंगे। लियम लिविंगस्टन आपके साथ खेलेंगे, बॉलिंग भी करेंगे, स्पिन, बैटिंग भी करेंगे और फील्डिंग भी करेंगे। तो छठवें नंबर तक यानी कि आधी टीम लगभग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अगर देखा जाए तो आएंगे आपके रदरफोर्ड साहब। रदरफोर्ड साहब उतरेंगे आपके सातवें नंबर पर। रदरफोर्ड साहब एक ऐसा बैट्समैन कहा जाता है कि भाई अगर ये चल गया तो जान जाओ मैच के अंदर तांडव नाच मचा देगा, 13 गेंद के अंदर अर्धशतक मार देगा। तो
25-50 गेंद के अंदर ये शतक भी मार सकता है। और अगर वही रूप इस बंदे ने वही रूप धारण कर लिया यमराज वाला, तो जान जो फाइनल के अंदर जो भी टीम है विरोधी, उसका पत्ता कटना तय है। अब यहाँ पर डिपेंड करेगा कि भाई ये अपना वो कुंभकर्ण वाला रूप धारण कर पाता है कि नहीं, वो देखना होगा मैच के अंदर। तो 7वें नंबर पर ही उतरेंगे। 8वें नंबर पर जो उतरने वाले हैं वो आपके कुणाल पांड्या साहब होंगे। कुणाल पांड्या के साहब के बारे में बताने के ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि इनके बारे में तो आप सबको जान रहे हो। हार्दिक पांड्या साहब के भाई हैं, इस बार आरसीबी की तरफ से खेल रहे हैं। और आपके कुणाल पांड्या साहब एक स्पिनर गेंदबाज हैं, बैट्समैन भी हैं, जो कि 8वें नंबर पर उतरेंगे। यहाँ पर कुछ मैचेस के अंदर आपके कुणाल पांड्या साहब ने तबाही मचाई थी। कुछ मैचेस के अंदर एक ओवर में 4-4 विकेट भी लिए थे, तो कुछ मैचेस के अंदर 70+ रन भी मारे थे। और वो जो 70+ रन मारे थे भाई, इनका खुद का रिकॉर्ड था कि 7-8 साल से इतना रन इन्होंने खुद मारा नहीं है, लेकिन आरसीबी में आकर मारा है। अब 9वें नंबर पर जो आएंगे वो आएंगे आपके भुवनेश्वर भाई, भुवनेश्वर कुमार, जिन्हें की स्विंग का किंग कहा जाता है, स्विंग का बाप कहा जाता है। यानी कि बॉल को किस तरीके से फास्ट चलती हुई रफ्तार में भी स्विंग कटाना है, वो इनसे कोई सीखे। भुवनेश्वर कुमार उतरेंगे आपके 9वें नंबर पर। भुवनेश्वर कुमार फिलहाल एक फास्टर गेंदबाज हैं, जो कि आरसीबी की जान माने जाते हैं, क्योंकि आप इनके बिना मैच खेलना मान ही नहीं सकते कि फास्ट बॉलिंग आपकी मजबूत हो सकती है। फिलहाल 2025 के अंदर आपके भुवनेश्वर कुमार थोड़े महंगे तो साबित हुए हैं, लेकिन अच्छे खासे भी साबित हुए हैं। यानी कि विकेट भी इस बंदे ने लिए हैं, और कुछ विकेट इन्होंने काफ़ी अहम विकेट लेकर मैच को जीता है। 10वें नंबर पर आपके उतरेंगे यश दयाल साहब। यश दयाल साहब जो कि यार इस बार के अंदर आप देखोगे तो कई ऐसे सारे अहम विकेट इस बंदे ने तब लिए हैं जब आरसीबी को जीत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और अगर आरसीबी आज सेमीफाइनल के अंदर है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान बॉलिंग के अंदर यश दयाल का मान चलो। तो 10वें नंबर तक तो ऐसे नॉर्मल चल रहा था। 10वें नंबर तक केवल एक बदलाव था, लेकिन अब जो बदलाव आ रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बदलाव हैं, क्योंकि इन्हीं में ही एक बदलाव में दो बदलाव छुपे हैं। ये हैं आपके नुआन थुसारा साहब, जो कि श्रीलंका के एक फास्टर गेंदबाज हैं। इस बार इनको आरसीबी के अंदर मौका मिला है, लेकिन मिलेगा नहीं, कुछ मैचेस के अंदर इनको मिला था। ये सबसे बड़ा बदलाव कि आपके नुआन थुसारा साहब 90% केस में नहीं रहेंगे। लेकिन सवाल उठता है तब कौन रहेगा? तो वो रहेगा एक ऐसा खिलाड़ी जो आरसीबी की जान माना जाता है, और आरसीबी को फाइनल के अंदर, सेमीफाइनल के अंदर जिताने में सबसे बड़ा उसका योगदान रहा है। 3-3 विकेट हर मैच के अंदर उसने लेकर इतिहास भी रचा है। ऑस्ट्रेलिया का एक गेंदबाज है जिसका नाम है जॉस हेजलवुड। जॉस हेजलवुड साहब आपके इनकी जगह उतरेंगे, और यही तीसरा सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि जॉस हेजलवुड के बिना आप गेंदबाजी सोच ही नहीं सकते कि आप जीत सको। जॉस हेजलवुड आप ऐसा मान सको कि जैसे कि आपके मुंबई इंडियंस के अंदर ट्रेंट बोल्ट है, जैसे आपके पंजाब किंग्स के अंदर अर्शदीप सिंह है, वैसे ही आपके आरसीबी के अंदर जॉस हेजलवुड है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि जॉस हेजलवुड के बिना आप मैच जीत जाओ, बहुत मुश्किल है। कुछ मैचेस के अंदर वो गायब हुआ था, बॉलर्स को उनकी औकात पता चल गई थी। इसलिए आपका जॉस हेजलवुड नुआन थुसारा की जगह आएगा, और यही तीसरा सबसे बड़ा बदलाव है। तो अगर ये सुनकर अगर हल्की सी भी खुशी हो रही हो तो तुरंत लाइक प्रेस कर देना, अगर आरसीबी को जिताना चाहते हो तो। इसके बाद अब ये 11 प्लेयर तो हो गए, 11 प्लेयर मतलब कंप्लीट हो गए, लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में ये भी एक बड़ा बदलाव मान सकते हो, श्रेयस शर्मा आएंगे। श्रेयस शर्मा पिछली बार प्लेइंग 11 के अंदर थे, इस बार इनको इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में रखा गया है, क्योंकि आपको पता है कि भाई कुछ प्लेयर की एंट्री कराई गई है तो कुछ प्लेयर निकाले गए, तो इन्हें इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में रखा गया। इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में इसलिए रखा गया क्योंकि आपके श्रेयस शर्मा साहब बैटिंग नहीं कर पाते, केवल स्पिनर बॉलर हैं, तो स्पिनर बॉलर की अगर ज़रूरत पड़ी तो बुलाया जाएगा, ठीक है, नहीं तो मतलब पड़ेगी ही, क्योंकि स्पिनर बॉलर इसमें ढंग के नहीं है श्रेयस शर्मा के अलावा। आपके श्रेयस शर्मा साहब केकेआर की तरफ से भी खेल चुके हैं, लेकिन इस बार आरसीबी की तरफ से खेल रहे हैं, और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इस बंदे ने यार दिया भी है, क्योंकि अकेले 3 विकेट झटक लेना केवल एक स्पिनर गेंदबाज होकर, एक कुणाल पांड्या भी हैं, लेकिन अगर आप मेन स्पिनर बॉलर मानो तो यही है बंदा, जिसकी वजह से इस बंदे ने अकेले स्पिन बॉल के अंदर तबाही मचा कर रखी है। स्पिन बॉल की कैटेगरी में यह अकेले संभाल कर रखा है, काबिले तारीफ है। और बाकी यही फाइनल प्लेइंग 11 रहेगी, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में कौन रहेगा, लेकिन अब आपके हाथ में है कि आप चूज करो कि आरसीबी जीतेगी कि हारेगी ये प्लेइंग 11 लेकर। मुझे तो लग रहा है कि 100% जीतेगी, जी हाँ 100% जीतेगी आपकी आरसीबी, और इस बार आईपीएल 2025 के अंदर
सबसे बड़ा बदलाव और सबसे बड़ा इतिहास रचा जाने वाला है आपके आरसीबी की तरफ से। बाकी अगर आरसीबी के फैन हो तो कमेंट में तबाही मचा देना। अगर कोई दूसरे टीम का फैंस देख रहा हो ताकि उसका कमेंट दिख ही ना पाए, आप इतने टॉप पर रहना। देखते हैं कर पाते हो कि नहीं, दम है कि नहीं आरसीबी के लिए। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।